हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको कल्याण ज्वेलर्स पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बता दें कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। तो इसका एक ही बिजनेस है ज्वेलरी का, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। तो ये ज्वेलरी बनाता है, इसका जो मेन काम है वो यही। और बेसिकली आप सब जानते हो कल्याण ज्वेलर्स को भी। अब बात करते हैं इसके कंपनी डेटा की। तो इसका मार्केट कैप है 8034.41 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 164.13 है, लेकिन यहाँ पर कंपनी का पी नहीं दिया हुआ। अगर कोई पिछले 4 क्वार्टर में से कोई भी क्वार्टर अगर कंपनी लॉस में होती है, कंपनी का नेट लॉस होता है, तो पी नहीं दिया हुआ होता है। बुक प्राइस भी लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2.84 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 38.82, मतलब कि अगर मार्केट हुआ इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। और इसका बीटा है 0.76, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.76 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि 2018 में कंपनी ने पहली बार इतना रेवेन्यू जनरेट किया था, दैट इज़ 10,056 करोड़ का। उससे पहले कंपनी ने इतना रेवेन्यू कभी जनरेट नहीं किया था और उस टाइम कंपनी ने 140 करोड़ का प्रॉफिट भी किया था। 2019 में कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, और जो होता रहता है 9,081 करोड़, और उस टाइम कंपनी नो लॉस नो प्रॉफिट पे थी। 2020 में फिर से कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया 10,018 करोड़ का। तब कंपनी ने फिर से 140 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया, या कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है। लेकिन 2021 में यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स है वो डिक्रीज हो गया और 8,062 करोड़, और यहाँ पर कंपनी को लॉस भी हुआ 10 करोड़ का। क्योंकि स्वाभाविक है कंपनी का जब सेल्स है वो 2,000 करोड़ गिर जाए तो इतना लॉस तो होना ही है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कंपनी को इतना लॉस हुआ है। तो ये कंपनी की फाइनेंशियल ट्रेंड है। पर जिस तरह से पेंडेमिक था उस टाइम भी कंपनी ने 2020 में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन 2021 में थोड़ा सा फीका पड़ गया और कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है 60.54% का। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर के पास 2.87% का स्टेक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग का कुछ स्टेक है, और पब्लिक में भी 34.71% का शो कर रहा है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के पास 6% का स्टेक है, और बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेक अदर इन्वेस्टर्स के पास है। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो काफ़ी बढ़िया है। अब यहाँ पर बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो जैसे कि दिसंबर 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2,497 करोड़ का था। मार्च में 2,614 करोड़ का था, और सेल्स जो है जून में वो था 1,274 करोड़, जो डायरेक्ट आधा हो गया, विच इज़ नॉट गुड एज पर द जो पहले के जो सेल्स है जो पिछले क्वार्टर के एज पर द बिफोर क्वार्टर, तो उस हिसाब से कंपनी का अच्छा खासा सेल्स नहीं हुआ है। लेकिन सितंबर और दिसंबर के रिजल्ट्स में मेन फोकस है। अगर उस टाइम ये जो अभी क्वार्टर है, अभी कंपनी के सेल्स अगर अच्छी आती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इसका जो शेयर प्राइस है उसमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने का। दिसंबर में यहाँ पर कंपनी ने 110 करोड़ का मुनाफा किया, मार्च में 66 करोड़, और जून में यहाँ पर कंपनी ने -42 करोड़ का लॉस किया है। तो ये कंपनी की यहाँ पर रेवेन्यू स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न रेशोज़ की। तो जैसे कि 2019 में आप देख सकते हैं 2.23% का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने दिया है। मतलब कंपनी की जो इक्विटी है उस पर इतना रिटर्न कंपनी ने दिया है, दैट इज़ 2.23%। मार्च में अच्छा खासा कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट किया था, तब कंपनी ने 7.67% का रिटर्न दिया है। फिर से 2021 में कंपनी का यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखा गया 4.56% का। आरओसी की बात करें, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी की कैपिटल पे कितना रिटर्न दे रहा है कंपनी,
2019 में 13.06% था और मार्च में 2020 में कंपनी ने 19.12% का रिटर्न दिया है और अभी यहाँ पर थोड़े से डिक्रीमेंट में 13.70% का रिटर्न मिल रहा है, जो इतनी बुरी बात नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करते हैं तो 0.74 था इन 2019 और अभी है वो 1.74। तो यहाँ पर जो रिटर्न रेशोज है 2020 के कंपैरिजन में तो नीचे है, लेकिन होप करते हैं कि नेक्स्ट ईयर कंपनी अच्छा परफॉर्म करके और अच्छे रिटर्न्स दे। लेवरेज रेशो की बात करें तो हर साल कंपनी अपना डेट डिक्रीज कर रही है, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। 2019 में 1.29 का जो डेट था वो 2021 में 0.79 का है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी वो थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है, वो यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो अगर ये क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो चांसेस है इसके शेयर प्राइस ऊपर जाने में। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है 89.75, करंटली ये 78 पे ट्रेड कर रहा है, 2.44% पे ट्रेड कर नीचे था, 1.95 रुपीज़ नीचे था। अब इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जैसे कि अगर आप कंपनी के ऊपर देख के इसमें निवेश करना चाहते हो तो अगर ये शेयर आपको 65-70 तक मिलता है तो आप इसमें निवेश कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि दिवाली जैसे आ रही है, जब लोग बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है मतलब चांसेस होते ही है कि ये जो शेयर्स है वो शेयर्स ज़्यादा ऊपर जाए, तो आपको इसमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना हो तो भी आप इस शेयर में एंटर कर सकते हो और लॉन्ग टर्म अगर इसमें गिरावट आपको देखने को मिलती है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इस शेयर में मतलब एंटर कर सकते हो, लेकिन आपको उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्लो है, मतलब जिसमें इसमें जो ट्रेड होता है और ये ऊपर जाता है तो ये स्लो है थोड़ा, तो उस वजह से अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना हो तो आप इस शेयर में एंटर कर सकते हो, अगर आपको 70 या इतने में मिलता हो तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।